फिलिस्तीन और इजराइल के बीच खूनी संघर्ष जारी है। यह दोनों देश लंबे समय से जंग के साए में जी रहे हैं। पूरी दुनिया इन दोनों देश पर टकटकी लगाए देख रही है। भीषण बमबारी के चलते आसमान धुएं से पटा हुआ है। यहूदी और इस्लाम धर्म में बहुत सी धार्मिक समानताएं होने के बावजूद यह युद्ध धर्म के आधार पर लड़ा जा रहा है। इस जंग का मूल कारण 35 एकड़ का वह भूभाग है जिस पर यहूदी, मुस्लिम और ईसाई अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते। यहूदियों के अनुसार यह एक पवित्र सुलेमानी मंदिर था जिसकी मात्र एक दीवार बची है। यहीं हजरत मूसा ने यहूदियों को धर्म की शिक्षा दी। यह स्थान तीनों ही धर्म के लिए बहुत पवित्र स्थान है। इस्लाम की धार्मिक पुस्तकों में वर्णित है, इस ही स्थान से हजरत मोहम्मद बराक पर सवार होकर जन्नत की सैर के लिए गए थे। ईसाई मत के अनुसार यही शहर ईसा मसीह की कर्म भूमि है। इस विवाद को समझने के लिए इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। अगर हम बात करते हैं यहूदी धर्म की, तो यहूदी धर्म का उदय ईसा से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। इस धर्म की शुरुआत पैगंबर इब्राहिम से मानी जाती है। इब्राहिम के पोते का नाम हजरत याकूब था, जिनका दूसरा नाम इजराइल था। इजराइल ने ही यहूदियों की 12 जातियों को एकत्रित कर एक राष्ट्र का निर्माण किया जिसे इजराइल कहा जाता है। हजरत इब्राहिम को यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही धर्म के लोग बेहद सम्मान की नज़र से देखते हैं। हजरत इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास का एक बड़ा नाम है पैगंबर मूसा, जिनको यहूदी धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। इब्राहिम के बाद मूसा, दाऊद व सुलेमान को यहूदी धर्म बहुत सम्मान देता है। यहूदी धर्म के बाद प्रथम शताब्दी में ईसाई धर्म की स्थापना हुई। यह धर्म यीशु मसीह की दी हुई शिक्षा के आधार पर चलता है। यीशु मसीह के जन्म से ही ईसवी का प्रारंभ हुआ। ईसाई धर्म के बाद इस्लाम की स्थापना हुई। 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ। उस समय वहाँ मूर्ति पूजन को विशेष महत्व दिया जाता था। लगभग 613 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने अपने लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किया। इस समय को इस्लाम का प्रारंभ कहा जाता है। यदि इतिहास को क्रमानुसार समझा जाए तो ये ज्ञात होता है, यहूदियों का यरूशलेम पर दावा गलत नहीं है, ना ही इस्लाम और ईसाइयों को गलत ठहराया जा सकता है। तीनों ही धर्म अलग अलग समय पर अस्तित्व में आए थे, परंतु वर्तमान की परिस्थितियां बेहद गंभीर हैं। इन परिस्थितियों के चलते केवल ये दो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को भीषण परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे दोनों देश की सैन्य शक्तियों के बारे में।